वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम रूट का गुणा और भाग सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गुणा सिखाएंगे, इसके बाद भाग सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने सवाल लिया है √3 गुणे √3, यानी अगर √3 से अगर गुणा कर रहे हैं √3 में ही, तो उसका आंसर सेम टू सेम वही अंक आ जाता है। यानी अगर 3 की जगह यहाँ अगर 10 भी रहे या 25 भी रहे और गुणे के बाद वही संख्या सेम टू सेम रहे, जैसे कि √3 और गुणे के बाद यहाँ पे सेम टू सेम वही संख्या है √3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। 3 आंसर हो जाएगा इसका। अगर रूट के अंदर यहाँ पे 20 है और गुणा करने के बाद रूट के अंदर यहाँ भी 20 है, यानी सेम टू सेम दोनों अंक है, तो यहाँ 20 आंसर हो जाएगा। तो आप कितना हूँ अंक रहेगा, अगर सेम टू सेम है तो वही आंसर आप मान लीजिएगा, बस रूट हट जाएगा। ठीक है। यहाँ दूसरा सवाल देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अलग अलग है। यहाँ रूट के अंदर 5 है और गुणा करना है रूट के अंदर 2 से, तो एक यहाँ पे हम रूट ऐसे बना लेंगे बड़ा सा, और 5 लिखेंगे यहाँ पे 5 गुणे 2, यानी ये 5 और ये 2 एक में कर लेंगे और रूट बड़ा बना लेंगे, और फिर यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह देंगे और इसके बाद ये दोनों को गुणा कर लेंगे। 5 दूना 10, तो यहाँ पे होगा आपका 10 और ये रूट है तो रूट ऐसे लगा देंगे, तो आपका 10 रूट के अंदर 10 ये आंसर हो गया। अगर भी 5 की जगह पे कोई और संख्या है तो आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे 3 रूट के अंदर, तो 6 18, तो यहाँ पे आपका रूट के अंदर 18 आ जाएगा। तो ये दूसरा सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं, तीसरे सवाल को कैसे करना है। देखिए तीसरा सवाल थोड़ा हटके है। यहाँ पे रूट के बाहर भी एक अंक दिया हुआ है, तो सबसे पहले रूट के बाहर जो अंक दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक, अब तो उतार लिया, इसके बाद हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए √2 हमने यहाँ पहले में बताया कि कोई भी अगर सेम संख्या है √3 गुणे √3 सेम टू सेम है तो वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 तो हमने यहाँ उतार लिया, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और √2 यहाँ दिया है और गुणा करना है √2 में ही, तो इसका आंसर क्या आएगा? √2, अगर √2 और √2 से अगर गुणा करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। तो अब देखिए 4 और 2 में हम गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8, तो आपका ये आंसर आ गया आपका 8। चलिए और गुणा का 2 सवाल और लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, और उसको भी हम हल करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे 2 सवाल और ले लिए हैं डिफरेंट टाइप का। हम हर टाइप का इसमें बता दे रहे हैं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो रूट का गुणा करने में। तो यहाँ पे देखिए हम इसके पहले जो लिए थे सिर्फ बाहर का जो अंक था यहाँ पे था, लेकिन इस सवाल में यहाँ भी बाहर का अंक है, यानी इन दोनों में बाहर रूट के बाहर अंक दिया हुआ है। तो इसे हम कैसे करेंगे? उसमें हम यहाँ पे जो बाहर अंक दिया हुआ था रूट के, यहाँ उतार लिए थे, लेकिन इसमें अब उतारेंगे नहीं। सबसे पहले रूट के बाहर के अंक जो ये दिया हुआ है यहाँ पे, और गुणे के बाद यहाँ रूट के बाहर जो अंक दिया हुआ है यहाँ पे, इन दोनों को सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपका? 6 हुआ। 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब आपको तो ये मालूम है कि रूट गुणे, या अब बच रहा है आपका √4 और गुणे यहाँ बाहर गुणे के बाद √4, इनका तो हो गया है, इन दोनों का गुणा हो गया है, √4 गुणे √4, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आ जाएगा, क्योंकि सेम संख्या है। तो 6 चौके कितना हुआ? 24, तो आपका आंसर आया 24। तो ये आपको सवाल ये वाला समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं, ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। देखिए 2 और 4 इसको हम गुणा करेंगे, बाहर अंक के पहले गुणा कर लेंगे, तो 4 और 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। और देखिए अब ये अलग अलग है, क्या है? अलग अलग है। ये √3 बचा है और इसमें का √2 बचा है, तो ये अलग अलग हो गया, तो हम एक बड़ा रूट बनाएंगे अलग वाले को। तो 3 गुणे 2 ऐसे हम कर लेंगे, फिर यहाँ पे इक्वल टू देंगे और 8 ऐसे ही रहेगा, और रूट के अंदर गुणा कर लेंगे। 3 दूना 6, तो रूट के अंदर क्या हुआ आपका? 6, तो आपका आंसर आया 8 रूट के अंदर 6, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको रूट का गुणा समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम भाग का सवाल कुछ लेते हैं और उसको आपको हम सिखाते हैं हल करके। तो देखिए यहाँ पे हमने भाग का सवाल लिया हुआ है रूट का। यहाँ पे पहला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे गुणा में सेम टू सेम लिए थे, इसमें भी हमने सेम टू सेम एक क्वेश्चन लिया हुआ है भाग का। इसको कैसे हल करना है? देखिए √5 भागे
√5 सेम टू सेम संख्या हम लिए हैं। अगर सेम टू सेम संख्या है तो उसका हमेशा आंसर 1 आएगा। कितना ही अंक हो, मान लीजिए यहाँ रूट के अंदर 600 है और भागा रूट के अंदर यहाँ भी 600 है तो उसका आंसर 1 आएगा। कितना ही अंक रहेगा यहाँ पे पहले वाले में और भाग के बाद वही अंक सेम टू सेम रहेगा तो उसका आंसर 1 आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए √5 हो गया और बट्टा, बट्टा मीन्स भाग और नीचे रूट के अंदर 5। तो देखिए √5 से √5 ही क्या हो जाता है, कट जाता है। कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो एक ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। वैसे ही कोई कितना ही अंक रहेगा तो यहाँ पहले हम वो अंक लिखेंगे और नीचे सेम टू सेम वही अंक लिखेंगे और सेम सेम रहेगा तो कट जाएगा एक बार में, तो एक ही आंसर आएगा। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ देखिए 6 अंडर रूट क्या है, 2 है, ये पहला वाला, और भाग किस में करना है, √2 में। तो ये बटा लगाएंगे और √2 यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद आपको √2 और √2 ये कट जाएगा। कितने बार में कटा, एक बार में कटा, तो एक यहाँ पे लिखेंगे, एक बार में कटा। तो अब बचा क्या आपका, बचा आपका 6 गुणे, गुणे ऊपर हम लगा लेंगे और 1, तो आपका आंसर आया 6 एकम 6, तो 6 ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक और सवाल लेते हैं और उसको हल करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक सवाल लिया हुआ है, 4 रूट के अंदर 6 भागे 2 रूट के अंदर 3। इसको हल करके देखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे और 4 अंडर रूट 6, 6 यहाँ पे लिख लिए और भागा क्या है, 2 अंडर रूट 3। ठीक, तो सबसे पहले जो कट रहा है ऊपर नीचे हम उसको कटा लेंगे। देखिए 2 से कट जाएगा ये 4, 2 दूना 4, 2 बार में कट जा रहा है। तो बचा क्या आपका, 2 रूट के अंदर 6 और नीचे रूट के अंदर 3। अब देखिए इसके आगे देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे और देखिए ये 2 को ऐसे ही हम उतार लेंगे और 6 जो है हमको वो दो अंकों में हमको ये बांटना है कि ये 3 से जो है कट जाए। जैसे कि देखिए रूट के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुणे 2, अब बटा यहाँ पे रूट के अंदर 3, अगर 3 दूना 6 यही अंक आएगा ना, 3 दूना 6 रूट के अंदर 6 हो जाएगा। तो हम 3 गुणे 2 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और रूट के अंदर 3 ये ऐसे ही रहेगा। फिर नीचे देख लीजिए, अब लिख सकते हैं 2 रूट के अंदर 3 गुणे रूट के अंदर 2, ये अलग अलग भी हम कर सकते हैं। अगर हम गुणा करें 3 दूना 6 तो इतना ही आएगा, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद बटा में क्या रहेगा, रूट के अंदर 3। ठीक, रूट के अंदर क्या रहेगा, 3 रहेगा। अब देखिए रूट के अंदर 3 ये और ये रूट के अंदर 3 ये कट गया। अब बचा आपका क्या, 2√2 यानी 2√2, यही ना आपका बचा। तो देखिए यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आपको रूट का गुणा और भाग दोनों समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।